पूरा देश 20 तारीख को या 19 तारीख को जहां जहां जिसको जिस हिसाब से समय मिलेगा वो मनाएगा। लुधियाना में आज आप लोग आज मना रहे हैं, तो मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि मुझे आने में भी देर हुई। देर के पीछे एक कारण था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे परिवार के लोग मेरी गलतियों को माफ कर देंगे। ये समय की जो गलतियां हैं ये हो जाती हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ उपस्थित हमारे धर्म गुरु, धर्म सम्राट देव सिंह अदिति जी का भी इस प्रोग्राम के, इस आयोजन के साथी बड़े भाई अश्वनी सोहता जी, भावादस की पूरी टीम, बड़े भाई राजेंद्र वाल्मीकि जी, मेरे साथ आए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रधान हमारे प्रभारी अनिल तोमर जी और श्री जी, महक सिंह जी और कमल कुमार बराड़ा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं एक पीड़ा आपसे शेयर कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने लोगों के बीच जाऊं और अपना दर्द ना कहूं तो शायद आप अपने आप से ईमानदारी ना कर पाऊं। अभी धर्म गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, कहा कि जिसका भाई साथ होता है वो उसके साथ धोखा नहीं होता। गुरुजी, मैं भी इस बात को सही समझता हूं कि अगर टुकड़ों में बटे हुए समाज के लोग एकजुट हो जाएं, भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, तो हम में वो बल है कि हमारे इतिहास को दुनिया जानती है। उस बल का सामना ना पहले हुआ, ना आज होगा और ना ही भविष्य में उसका सामना होगा। मैं ये भी समझता हूं कि मैं बधाई आपको किस बात की दूं, क्योंकि बधाई उनको दी जाती है जिनके पास कुछ ताकत होती है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप ताकतवर हैं तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती, सच्चाई नहीं। क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूं, हमारे नाम बदलते हैं, जगह बदलती है, प्रदेश बदलते हैं, लेकिन समस्याएं नहीं बदलती। आज भी इस बड़े वर्ग से हजारों जान सिर्फ और सिर्फ सीवर में जाके अपनी सफाई के काम में जो है हजारों की जान चली जाती है और कोई हिसाब नहीं है, ना कोई बोलता ना कोई सुनता। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। इस देश में अगर जानवर भी मरता है तो हाहाकार मचती है, चर्चा होती है, लेकिन हमारी जान पे कोई चर्चा नहीं होती। हमें जानवरों से भी बुरा काम आज भी करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि जो दैनिक काम है वो कभी जो है ठेकेदारी पे नहीं होगा, लेकिन आप बलशाली लोगों को देखो तो सही, पूरे देश में ठेकेदारी में होता है। सरकारी तो सब खत्म कर दिया है, जो ठेकेदार की मर्जी हो दे दे और हमारे लोग हाथ फैला के ले ले, तो हाथ फैलाने वाला समाज ताकतवर कहाँ होता। भगवान वाल्मीकि महाराज ने हमारे हाथ में कलम दी, आप तमाम फोटो देखो, उन्होंने कलम दी और रास्ता दिखाया शिक्षा का। ना तो हम लोग शिक्षा ले पाए, ना हमारे हाथ में कलम आई। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कलम दी, रास्ता दिया, संविधान बना के भाईचारा बनाने का और इकट्ठे होने का अधिकार दिया, जानवरों से इंसान का जीवन जीने का अधिकार दिया। लेकिन हम थोड़ी बहुत कामयाबी संविधान की वजह से पा तो पाए हैं, लेकिन इंसानों जैसा जीवन आज भी नहीं जी रहे। मैं धन्यवाद देता हूं। भाई अभी कह रहे थे सोहता जी कि कुछ छोटे छोटे संगठन बना के प्रयास कर रहे हैं कि वाल्मीकि धर्म खत्म हो जाए। जिनका गौरवशाली इतिहास होता है उनके बच्चे भी जो है, उनके बच्चों से भी लोग डरते हैं। आप कहे की बात करते धर्म खत्म हो जाए, कैसी बात करते? कभी नहीं हो सकता। जिस धर्म पे भगवान वाल्मीकि महाराज की मेहर खत्म हो सकता, क्या बताइए?
कोई दुनिया की ताकत खत्म कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। मगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अपनी हालात को भी देखते। अगर आप ताकतवर होते तो क्या आपके साथ हाथरस होता? आप ताकतवर होते तो दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ जो हमारी हुआ, क्या वो होता? आप ताकतवर होते, मैं आज देर मुझे इसलिए हुई, मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि भाई लखवीर की हत्या हुई है। मैं उनके घर गया था, मैंने वचन दिया, क्योंकि देखिए 2 चीजें बिल्कुल साफ है, एक मैं जबान का बड़ा पाबंद हूं और समय का बड़ा पाबंद हूं। देर इसलिए हुई कि मैं उनके घर गया और उस परिवार को विश्वास दिला के आया कि भाई धर्म जो है वो इंसानों के लिए है। इंसान धर्म के लिए नहीं कि धर्म को आधार बना के आप किसी की बलि चढ़ा दो, ये नहीं होगा। तो मैं वहां ये बताने के लिए गया था कि आप अकेले नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं। अगर कोई गलत करेगा, पहले तो हम सब लोग यहाँ खड़े में हम किसी के धर्म का उपहास नहीं उड़ाते, ना अपमान करते। हम तो गुरु नानक साहब को, गुरु गोविंद साहब को, गुरु ग्रंथ साहिब का अदब करते हैं। हम तो धर्म के लिए जान देने वाले लोग हैं। तो मैं ये बताने के लिए इस परिवार गया था कि भाई हम सब लोग आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं। लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूं, अभी भाई बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को बधाई। मैं बधाई तब दूंगा जब वो मेरे परिवार के पास जाके वादा करेंगे कि उनकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी पंजाब की सरकार लेगी। उससे पहले मैं उनको बधाई नहीं दूंगा। जब वो ये वादा करेंगे कि उस परिवार में 3 बच्चियां हैं, लखवीर का कोई दोष हो सकता है, उन 3 बच्चों का क्या दोष है बताइए? उनकी बहन की एक बेटी है, 12 साल की, मैं उसको बहन कह के और भांजी कह के आया। उसका क्या दोष है? उसका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, उसको कौन पढ़ाएगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? ये नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी अगर वास्तविकता में हमारे हैं तो हमारा कहने से काम नहीं चलेगा, हमारे लिए करके भी दिखाना पड़ेगा। और हमें यहाँ अधिकार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। अब हम मांगने वाला समाज नहीं रहे, अब हम ताकतवर समाज बनने जा रहे हैं, हम देने वाला समाज बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोकतंत्र है। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ हमारी वोट के लिए लोग आके हमारे पैर भी धोते हैं, लेकिन फिर चुनाव के बाद हमें इंसान नहीं समझते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरे समाज के लोगों, अपनी ताकत को पहचानो। महाराज जी कह रहे थे एकजुट रहो। जब दूसरे लोग अपने परेशानियों के हल के लिए इकट्ठे होते, हम लोग क्यों नहीं होते? हम किसी भी संगठन में काम करें, किसी दल में काम करें, लेकिन जब बात समाज की आए, स्वाभिमान सम्मान क्या, हक अधिकार क्या, हम लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते? हमें होना चाहिए। मैं भावादर्श के साथियों का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे अवसर दिया। लेकिन मैं ये वादा आपसे करता हूं कि जो नारा पंजाब से लगता है ना कि बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, ये जिस दिन पहरा देने लगे ना आप लोग, उस दिन किसी की हैसियत नहीं होगी कि आपका अपमान करते। मेरी बात को आप कान खोल के सुनना। पहरा ही नहीं दे रहे हो, कहते कुछ और करते कुछ हो। इस कहने और कथनी और करनी का जो फर्क है, इसको खत्म कर दो। अगर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, अगर इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, तो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। क्योंकि जो लड़ेगा वही बचेगा, जो नहीं लड़ेगा उसका वजूद खत्म हो जाएगा। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, मैं समय आज ज्यादा नहीं लेता। मैं जब बोलने लग जाता हूं तो अपने दर्द को 1-1 घंटा बयां करता रहता हूं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एकजुट रहिए, ताकत बनिए। सदगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। समाज को ऐसे एकजुट रहना चाहिए जैसे मधुमक्खी के छत्ता, मधुमक्खियां रहती है छत्ते में। क्योंकि अगर एक कुत्ते के पिल्ले को या एक कुत्ते को एक पत्थर मारा जाएगा, वो भाग जाएगा। लेकिन अगर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक पत्थर आप मारोगे तो आने वाली कई पीढ़ियों का इलाज कर देगी मधुमक्खी। ऐसा समाज को बन के रहना चाहिए। मैं आज इस मंच से ये वादा दिलाता हूं आपको, वो दिन नहीं आएगा कि मैं भाईचारे को कमजोर पड़ने दूं। अगर मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं भाईचारे के लिए खून देने का काम करूंगा, आपके विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं आपका खून हूं, मेरी ताकत आप है।
आज अगर मैं पूरे देश में कहीं भी जाके चैलेंज करता हूं सरकारों को, तो आपकी बदौलत करता हूं। मैं आपके स्वाभिमान सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। हम सब लोग मिलकर ताकत बनेंगे और अपने अधिकार छीन कर लेंगे। हम मांगने वाले लोग नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मांगने सिर्फ भीख मिलती है। जिसमें दम होता है वो छीन लेता, हमें दम है, हम छीन के दिखाएंगे अपने अधिकार। आप देखते जाओ। मैं इस मंच को दोबारा धन्यवाद देता हूं और आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमारी शोभा यात्रा पूरे लुधियाना में घूमेगी। अब मैं आपके और इनके बीच में नहीं आना चाहता। मैं तो आपसे ये विनती करता हूं, उठो, जागो, लड़ो, वरना कल तुम्हें पहचाना नहीं जाएगा। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना दुनिया आपको मरा हुआ समझ के दफना देगी या जला देगी। अपनी ताकत को समझो। जय भीम, जय भारत, भगवान वाल्मीकि शक्ति।